महाराष्ट्र में मानसून का इंतजार अब लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं शहरों में भी बारिश की कमी का असर दिखाई देने लगा है। इस बीच मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने से मौसम विभाग के सामने भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून ने 6 जून को महाराष्ट्र के दक्षिण कोकण क्षेत्र में दस्तक दी थी। इसके बाद 8 जून तक यह सोलापुर पहुंच गया था। इसी दौरान मानसून ने तेलंगाना, झारखंड, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश किया, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र के भीतर इसकी प्रगति लगभग थम सी गई। पिछले करीब 1 सप्ताह से मानसून की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि वातावरण में बने कुछ प्रतिकूल हालातों की वजह से मानसून की गति प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर राज्य के किसानों पर पड़ रहा है, जिन्होंने शुरुआती बारिश के बाद बुआई का काम शुरू कर दिया था और अब उन्हें अच्छी वर्षा का इंतजार है। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से भी मानसून की प्रगति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से असंतोष की स्थिति बनी हुई है। पिछले सप्ताह मानसून में कोई खास हलचल नहीं होने के कारण मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में इसकी प्रगति के बारे में नियमित अपडेट देना भी बंद कर दिया था। 13 जून को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन में महाराष्ट्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद 14 जून की रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर राज्य में मानसून आगे बढ़ सकता है। हालांकि 16 जून को जारी अपडेट में एक बार फिर महाराष्ट्र का जिक्र हटा दिया गया। ऐसे में आम लोगों, किसानों और प्रशासन के बीच मानसून की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि एक दिन पहले क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कुछ राहत भरी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 जून के आसपास कोकण क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि मौसम प्रणाली अनुकूल रहती है तो इसके बाद मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेस रिलीज के जरिए स्पष्ट किया गया कि कैसे महाराष्ट्र में मानसून की प्रगति में ठहराव आया है। राज्य में उमस है, लेकिन अरब सागर से नमी वाली तेज हवाओं की कमी के कारण बारिश जोर नहीं पकड़ पा रही। मानसून के प्रवाह से जुड़ी निचले स्तर की दक्षिण पश्चिम हवाएं अरब सागर के ऊपर कमजोर पड़ गई है। नतीजन महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी इलाकों में पर्याप्त नमी नहीं पहुंच रही। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाले भूमध्य रेखीय प्रवाह दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के लिए नमी का स्रोत होता है। पिछले कुछ दिनों में यह प्रवाह कमजोर हुआ है, इसलिए मानसून हवाओं की गति धीमी हो गई है। मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले अहम मौसमी सिस्टम जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र या चक्रवात या पश्चिमी तट के साथ पर्याप्त तीव्रता वाला टफ इस साल मौजूद नहीं है। IMD का कहना है कि मौसम की इन स्थिति के कारण अगले 5 दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया कुछ मॉडलों के अनुसार 24-25 जून के आसपास कोकण क्षेत्र में बारिश की तीव्रता थोड़ी बढ़ सकती है। ताजा अनुमान की माने तो मुंबई, ठाणे, पालघर आदि जिलों में मानसून 24 से 25 जून तक पहुंच सकता है। मुंबई के मौसम विज्ञान केंद्र ने X पर पोस्ट करके बताया, दक्षिण कोकण गोवा के जिलों में कुछ जगहों पर गर्मी और उमस भरे हालात रहने की बहुत संभावना है। उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जिलों में कुछ जगहों पर लू चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं कुछ जिलों में बिजली कड़कने, हल्की से मध्य बारिश और 40 से 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। फिलहाल महाराष्ट्र के लोगों की नजरें आसमान पर टिकी है। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि जलाशयों के घटते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी मानसून के सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें अगले कुछ दिनों पर टिकी है कि आखिर कब मानसून फिर से रफ्तार पकड़ता है और राज्य भर में राहत की बारिश लेकर आता है।